कहेंगे, इस बार बीजेपी सरकार आ रही है। जय श्री राम। बंगाल का ताज किसके सर? जी हाँ, आज वो दिन आ गया है जब आपको बता दें कि आज मतगणना जो हुई थी उसकी काउंटिंग चल रही है, यानी कि वोट काउंटिंग आज सुबह से ही हो रही है। 4 मई का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में 294 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव हुआ था और आज वोटिंग हो रही है। सुबह से ही जो रुझान आ रहा है वो बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि बंगाल में जो है बीजेपी आ रही है, इसको लेकर जो है एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और अभी जो है हम मौजूद है बालीगंज एरिया में, और यहाँ पर जो है एक आपको बता दें कि एक खास वर्ग हमें दिखाई दिया है। खास वर्ग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग मौजूद है जिनकी आसपास जो है उम्र लगभग 50-55 के आसपास जो है सभी की उम्र है। और खास बात यह है कि ये लोग बचपन से ही, यानी कि कह लें कि नर्सरी से ही अभी तक साथ में है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ जो खास वर्ग मौजूद है उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं बताना चाहूंगी। महेंद्र जी मौजूद है, संजीव जी मौजूद है और पंकज जी मौजूद है। साथ ही इनके जो है स्कूल यानी कि नर्सरी लेवल से लेकर अभी तक इनका जो है एक फ्रेंड ग्रुप कह लीजिए, साथ में उनकी वाइफ्स मौजूद है, मतलब एक पूरा परिवार मौजूद है। और कह सकते हैं कि ये लोग बीजेपी जीतने का जो है वो जश्न मना रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगी कि आज जो है किस तरीके से ये लोग बीजेपी के बंगाल में आने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। चूंकि बीजेपी बंगाल में आने के लिए 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि काफी सालों से एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। बहुत बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता जो है इस बार बंगाल में दौरा करने आए हुए थे। और साथ ही आपको बता दें कि वो बहुत ज्यादा जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे और जिसका फल आज 4 मई को देखने को भी मिला है। तो सीधे अब इन लोगों से बात कर लेते हैं। जो एक कह लीजिए खास बात जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर वो ये है कि एक वर्ग जो नर्सरी से लेकर अभी तक यानी कि 50-55 वर्ष तक का जो एक समय, काफी लंबा समय होता है जब लोग कहीं कहीं चले जाते हैं अपने जॉब्स को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर अलग अलग सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये वर्ग नर्सरी से लेकर अभी तक एक साथ है। और आज बीजेपी के जीतने का यानी कि जो रुझान निकलकर सामने आ रहा था और जो बढ़त बनी हुई है उसको लेकर जो है ये जीतने को लेकर आज जश्न मना रहे हैं पूरे परिवार के साथ। तो एक एक करके सभी से बात करेंगे। दादा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पष्टता न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो पूर्ववर्ती अवतार है भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जन्मस्थली यह बंगाल थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह सपना था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल का फूल खिले, और आज वो सपना साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो मन की बात है वो अटल बिहारी वाजपेयी के इन पंक्तियों में मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूँ कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक राग, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का गीत जन जन में गूंज रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी और पूरे बंगाल का ये सपना जो पूर्ण हुआ है उसके लिए मैं अपने सभी मित्रों को जिनका सबका ये सपना था उनको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग के जो ग्रुप है ये, इसकी खास बात ये है कि आप लोग नर्सरी से अभी तक सिर्फ अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या कुछ स्टोरी है वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। हम लोग बचपन से मतलब बिरला हाई स्कूल के छात्र रहे और सब साथ में रहे, एक परिवार की तरह रहे। और मैं अपना बताऊं या अपने मित्रों का 10 साल 12 साल की उम्र से जो हमारे परिवार में परिवेश था
जो हिंदुत्व के प्रति हमारी निष्ठा थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज लगाव था। और 45 साल से हमारा ये सपना है, आज 55 के हो गए हैं। 10 उम्र थी जब सपना था, जब 1985 में कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। आज उससे आगे बढ़ कर के भारतीय जनता पार्टी का भगवा पूरे बंगाल में फैला है। हमारा केवल सपना भर था जो आज साकार हुआ है। वो बंगाली हिंदुओं के चरम आक्रोश का प्रतिफलन है। बंगाली हिंदुओं ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि ये भूमि माँ काली की है, माँ दुर्गा की है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। और यहाँ पर जो मक्का मदीना के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, मैं समझता हूँ कि ये मतदान उनके गाल पर करारा तमाचा है। इन चुनावों में बंगाली हिंदुओं ने इस्लामी वीटो जो बंगाल में चलता था उसको समाप्त कर दिया है। और आम मतदाता ने जो है अवैध घुसपैठ, आकंठ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, उद्योगों का अभाव, बेलगाम हिंसा और सबसे महत्वपूर्ण नारी सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की संवेदनहीनता ने वो उद्वेलित हुए और उन्होंने अपना ये निर्णय दिया है। पानीहाटी की माँ, जिसकी पुत्री की लज्जा को धूल धूसरित कर दिया गया था, उसके कपोलों से बहते हुए आंसुओं ने आज तृणमूल के पराभव को सुनिश्चित किया है। मुझे आशा है कि ये जो नूतन सरकार बनेगी वो सोनार बंगला की परिकल्पना को साकार करेगी, विवेकानंद और बंकिम चंद्र के सपनों के बंगाल को बनाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। संजीव जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बीजेपी कहते हैं लोग, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है बीजेपी धर्म की पार्टी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? धर्म, हर पार्टी में धर्म होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो। टीएमसी ने हमेशा दूसरे धर्म का साथ दिया, आज बीजेपी अपने धर्म को साथ दे रही है। और धर्म बिना कुछ नहीं है इस पृथ्वी में। क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जैन भी है, सिख है। तो धर्म तो है, वो रियलिटी, उसके पीछे हम लोग हट नहीं सकते हैं। आज डेवलपमेंट के लिए बंगाल का डेवलपमेंट जो 50 साल से पीछे था, जो आज़ादी के बाद जो एक बिजनेस कैपिटल हुआ करता था बंगाल, वो अब एज ए ट्रेडिंग हब बन के रह गया है। और जैसे वी आर ऑल फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बंगाल में डेवलपमेंट हो। और ये है बीजेपी के सेंटर के साथ मिलकर जो भी सरकार रहेगी वो बंगाल का भविष्य आगे बढ़ाएगी। और ये फर्स्ट टाइम मौका है कि बीजेपी सरकार आ रही है और हम लोग आशा करते हैं कि अब इस बंगाल की उन्नति एक दौड़ेगी, गजब की डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी आशा है। बीजेपी आने के बाद क्या लगता है आपको कि सब कुछ बदल जाएगा? जो ममता दीदी 15 सालों में नहीं कर पाई, क्या वो बीजेपी आने के बाद हो जाएगा? तुरंत तो कुछ नहीं होगा, बट चेष्टा जरूर रहेगी। क्योंकि मेरी उम्मीद है कि बीजेपी यहाँ पे काफ़ी बड़े रूप में, जैसे हमारे मित्र ने कहा, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स लाए जाएंगे गुजरात से, महाराष्ट्र से। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जब यहाँ आएंगे तो फिर रोज़गार भी पैदा होगा। रोज़गार पैदा होगा तो लोगों में जो धन का वितरित होगा। मतलब रोजगार अभी नहीं है? रोज़गार अभी जो जिस लेवल पे होना चाहिए था, जो बंगाल का इतिहास है, बंगाल के बारे में ये कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, बट ये सिर्फ एक इतिहास रह गया है। तो हमें उसको वापस पुनर्जीवित करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के आने के बाद में डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हमारी स्थायी सरकार बनी रहे चिरकाल तक। तो उन काम करके दिखाएंगे और वो इन्वेस्टमेंट्स बंगाल में ज़रूर आएंगे, जो यहाँ के इंडस्ट्रीज लोग रोके हुए थे कि नहीं, बिकॉज उनको अनिश्चितता थी कि भाई क्या होगा बंगाल का, दैट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है नहीं है। बट अब वो अनिश्चितता ख़त्म हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट्स तो ज़रूर आएंगे। तो बीजेपी आ गई है, अब क्या कुछ उम्मीद है? बीजेपी आने से, जैसे उनके जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो कुछ कहा है वो तो उसका जरूर पालन अच्छा, करेंगे। मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? मैनिफेस्टो पढ़ा था, उसमें कोई उन्होंने एक मैनिफेस्टो काम में ये था कि अब जैसे वो जो लेडीज़ लोग को 3000 रुपया करके मंथली देंगे कि भाई ठीक है, जो लेडीज़ काम पे नहीं जा पा रही है तो उन्होंने उनको एक ठो वो दे दिया कि ठीक है, तुम्हारा भाई मंथली खर्चे के लिए अब तुम दीनहीन नहीं हो। वो तो ममता बनर्जी भी अभी दे रही है। ममता लक्ष्मी में 1500 दे रहे थे, इन्होंने उसको डबल कर दिया इन्फ्लेशन का टेक केयर करके। प्लस सरकारी बसों में उनके लिए वो कर दिया कि मुफ्त की यात्रा कर दी कि भाई ठीक है, उसके भी तुम चिंता मत करो, तुमको इधर से उधर जाना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी उन्होंने ख्याल रखा कि भाई ठीक है,
क्योंकि इतनी प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चों की इतनी डेथ्स हुई है हमारे पिछले, अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो अब ठीक है, उनको भी बीजेपी ने ख्याल किया, ध्यान दिया है उनकी तरफ भी, तो अच्छी बात है ये। जी दादा, अपना नाम बताइएगा। और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है, बीजेपी आने के बाद सचमुच भगवा रंग का कमाल दिखेगा बंगाल में? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है। 100% भगवा रंग का कमाल दिखेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर हमको तो सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। बंगाल की खूब तरक्की होगी, खूब नाम होगा, और सही माने में हमको यही लग रहा है कि आज बंगाल को स्वतंत्रता मिली है। अच्छा, हाँ। अभी तक बंगाल स्वतंत्र नहीं था, इसका अभी मतलब तक है? बंगाल हमको स्वतंत्र नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग में भय था, हम लोग खुल के सोच नहीं पा रहे किस थे। तरीके का भय? हम लोग को व्यवसाय करने का भय था, अपनी सेफ्टी का भय था, और कई तरह का भय था। तो अब हम लोग को हिम्मत आई है और हम लोग को लग रहा है कि आगे सब कुछ ठीक होना चाहिए। कमल खिल रहा है बंगाल में, क्या कहेंगे? जी, कमल खिल रहा है बंगाल में, और मैं ये कहूँगा कि आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बाहर हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। तो हम लोग सभी व्यापारी वर्ग ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए प्रतिकूल माहौल नहीं था बंगाल में। सभी इंडस्ट्री एक एक करके यहाँ पे 6,900 इंडस्ट्रीज अभी तक बंद हो चुकी है। तो बीजेपी के आने से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि व्यवसाय आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और इस प्रदेश की बहुत प्रगति होगी। दूसरा, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ से जो घुसपैठिए आते थे, उनका आना जाना जरूर बंद होगा, और एनआरसी के तहत जो भी घुसपैठिए यहाँ पे बंगाल की इकोनॉमी को वीक कर रहे हैं, उनको वापस अपने देश भेजा जाएगा। तो बंगाल बॉर्डर, किसी भी टाइप का बंगाल बॉर्डर कह लीजिए, नेपाल, ये सारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसमें तो स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का ये है कि काफ़ी फेंसिंग जो होती है, उनको जगह जो देनी पड़ती है, उनमें स्टेट का कॉपरेशन चाहिए होता है। और अगर स्टेट अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को अलाउ करता है तो काफ़ी हद तक वो इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। तो जैसा कि ये तो आप भी जानते होंगे कि बांग्लादेश इमिग्रेंट्स का एक मेजर इश्यू है यहाँ पे, तो कोई बोलने की बात ही नहीं हो, तो विदित है सब जगह कि ये एक मेजर इश्यू है बंगाल में। मैं बोलना चाहता हूँ कि पार्टी चाहे कोई भी आए, बीजेपी आए, टीएमसी आए, सीपीआईएम आए, ये भय मुक्त माहौल होना चाहिए अपने स्टेट में। जैसा कि यहाँ पे सुनने में आता है कि लोग वोट देने के बाद ये बोलने में भी डरते हैं कि किस पार्टी को वोट दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी बंगाल की जनता ने जो बीजेपी को चुन के लाए हैं, अगर 5 साल बाद उनको लगता है कि बीजेपी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो 2031 में एक ऐसा भय मुक्त माहौल हो जहाँ हर इंसान अपनी मर्जी से अपना वोट दे सके, बिना डर के, बिना झिझक के, जो आज तक शायद यहाँ पर मुमकिन नहीं था। तो सबसे जरूरी है एक भय मुक्त माहौल बंगाल में। कि बंगाल में फिर से मोदी सरकार, क्या कहेंगे? मेरा नाम संजय भानीराम का है, और इस बार पहली बार हुआ है जो यहाँ पे कमल का फूल खिला है और मोदी सरकार आई है, उसके लिए हम लोग में बहुत खुशी है, जोश है। खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे। बिल्कुल। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, माने चेंज होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और इस बार चेंज हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आगे के लिए सब अच्छा ही होगा। सवाल ये है कि बंगाल में इस बार मोदी सरकार आ गई है, क्या कहेंगे? मेरा नाम आनंद कोठारी है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि अडानी और JSW ने ऑलरेडी अनाउंस किया आज ही कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कुछ करने का सोचा है बंगाल में। अच्छा। दूसरी, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि उनके दोनों बच्चे बाहर हैं बिकॉज़ यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो वो आने वाले समय में दिखेगा कि सब रिवर्स माइग्रेशन होगा। जो यंग मिलेनियल्स बाहर चले गए हैं वो वापस बंगाल की तरफ रुख करेंगे। जब यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज़ आएगी तो नया काम, नया अवसर सबको मिलेगा। जी, तो बेसिकली खुशी हो रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली इतनी मेहनत के बाद बीजेपी का जो रंग है वो दिख रहा है बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। मेरा नाम पवन है, कलकत्ता वासी हूँ। जय श्री राम सबसे पहले। और हमें बहुत खुशी है कि इतने सालों में हम पहली बार देख पाए कि भगवा हमारे प्रदेश में है। इससे बहुत हमें आगे जाके हमें लग रहा है कि बहुत कुछ काम होगा। मैं एक सर्विस करता हूँ कहीं में, तो आज हमारे पास यहाँ पे सर्विस वालों को बहुत हाई जाने के लिए और साधन ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप आज बैंकिंग ले लो तो बैंकिंग में एक स्तर तक आदमी जा सकता है,
उसके बाद उसको जाने के लिए या तो दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता करियर ग्रोथ की बात है। कर करियर रहे हैं। ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो वो एक स्टेगनेंसी है यहाँ पे, वो कम हो जाएगी, ऑप्शंस खुल जाएंगे लोगों के पास अगर अच्छी नौकरियाँ रहेंगी तो। टॉप की नौकरियाँ भी यहाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर इंडस्ट्री काफ़ी आएंगी तो ये सब खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। आई डोंट सी कि 1-2 महीने में हो, 5 साल 10 साल जो भी लगे। प्लस यहाँ का इंफ्रा काफ़ी अच्छा होगा। आज जो रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सारे नेटवर्क अच्छे होंगे। नहीं, अभी उस स्तर के नहीं है जो बाकी इस प्रदेश में Level है। up होना चाहिए। हाँ, लेवल अप बहुत ज़रूरी है। अच्छा दादा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि आप लोग का जो एज है वो 50 प्लस है, ठीक है? राइट। तो आपने ना सिर्फ टीएमसी को देखा है, आपने कम्युनिस्ट को भी देखा है, ठीक है? तो क्या डिफरेंस कर पा नहीं, रहे उनका हैं कम्युनिस्ट और टीएमसी के बीच में और आने वाली बीजेपी सरकार के बीच नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये। इसमें क्या है कि 50 साल से जो 35 और 15 जो हमको ध्यान है, आज 50 साल से आपने उसके पहले की जो डेटा देखी होगी, जीडीपी परसेंटेज ऑफ बंगाल जो था और आज जो है, जमीन आसमान का अंतर है। प्लस वो जो सरकारें थी वो यहाँ के लोगों को निकम्मा बना के राज करना चाहती थी। उनको ग्रोथ से उनको कोई मतलब नहीं था। कोई इंडस्ट्री आई नहीं है बल्कि चली गई है। यहाँ जूट की बहुत बड़ी में? ये इंडस्ट्रियाँ हो। आप कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं? कम्युनिस्ट उसके बाद टीएमसी भी आई, उन्होंने भी कुछ रिकवर नहीं किया ना, तो वो हम नहीं देखने को मिला। यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हैं, और वो जो काम करने की जो क्षमता है हमारे सर्विस में तो हम जानते हैं, तो वो लगाव और उस तरह से जो बाकी प्रदेश के लोग आज हम बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पुणे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, जो क्षमता से वो काम करते हैं, वो यहाँ पे लोगों का वो एटीट्यूड नहीं। प्लस यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है, तो वो लोग तो बाहर चले जाते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये तो एक तो वृद्धाश्रम टाइप का बनने जा रहा है मोस्टली, अगर ये रहता तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चेंज है। ये चेंज ज़रूरी भी था। तो ये चेंज के कारण हम खुश हैं। और भगवा आता है बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज। वो आज सेंटर में भी हैं, कई उनके काफ़ी प्रदेश में भी हैं जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। दे विल ब्रिंग दैट इनटू आवर स्टेट आल्सो। दैट इज मतलब ये कह लें कि जो युवा है वो फॉर जॉब पर्पस कह लीजिए, बिजनेस पर्पस कह लीजिए, वो बंगाल से पलायन कर रहे हैं अदर स्टेट। बिल्कुल पलायन कर रहे हैं। कोई को बड़ा जॉब यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई को अगर बैंक में यहाँ पे कॉर्पोरेट हेड बनना है, वो यहाँ नहीं होता है, उसको बॉम्बे या दिल्ली जाना पड़ता है। अच्छा। तो वो बड़े जॉब्स हैं ही नहीं यहाँ पे। तो वो स्तर बढ़ेगा यहाँ पे। आप जोन बनाओ, चाहे कुछ भी यहाँ का एक जोनल बनाओ, तो वो एक स्तर काफ़ी स्तर बढ़ेगा। और जो कैपिटल, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात कर रहा हूँ, जो आईटीज़ हैं और जो भी यहाँ से बनते हैं, सब बाहर काम करते हैं। आज हमारे बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। अगर कुछ करेंगे तो उनको यहाँ पे तो कुछ है नहीं, उनको बाहर जाना ही होगा। तो इसलिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है। एक हमारे मित्र ने भी कहा कि उनके बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं। तो हमें तो, अगर हम यहाँ रह रहे हैं बचपन से और पैदा भी यहीं हुए हैं, तो हम चाहेंगे वो हमारे साथ रहें। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर यहाँ उनको ऑप्शंस मिलेंगे तो। मेरा सवाल ये है कि फिर से आ रहा है बंगाल में बीजेपी सरकार, क्या कहेंगे? फिर से आ रहा है वो तो मुझे नहीं मालूम है, पर बीजेपी सरकार आ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और ये एक भगवान का वरदान है कि बीजेपी आ रही है, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने बाकी शहरों का मतलब कल्याण किया है, काया पलट की है, मैं चाहती हूँ कि सेम चीज़ हमारे बंगाल में भी हो, क्योंकि हमारे बंगाल को बीजेपी की ज़रूरत है। इनफैक्ट मोदी जी की ज़रूरत है। जहाँ मोदी जी है वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। मोदी जी आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। सब मोदी जी है तो सब मुमकिन है, सब सब मुमकिन है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। आपका नाम? मेरा नाम निशा बरेज। मेरा सवाल ये है कि रसोई का जायका आप संभालती होंगी, राइट? तो क्या कुछ लग रहा है कि मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? गैस के सिलेंडर के दाम वैसे ही बढ़े हुए हैं, क्या कहें? गलत भी नहीं है। कब तक गवर्नमेंट अपने घर से देगा? अच्छा। तो बढ़ाना ही पड़ेगा रेट्स। अच्छा, और क्या कहेंगे? बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, हमारे बच्चों के घर वापसी का चांसेस बढ़ रहा है, ग्रोथ का चांसेस बढ़ रहा है। सो
सनातन धर्म बढ़ेगा, और क्या चाहिए हमें। कल्पना। तो अभी हम यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पर उपस्थित लोगों से हमने बातचीत किया, जिनका कहना है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनका कहना है कि बीजेपी आने के बाद बंगाल में एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ लोग थे जो जॉब करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बंगाल में अगर बीजेपी आ जाती है तो आने वाले दिनों में जो है उनको एक करियर ग्रोथ जो है एक अलग लेवल का देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ जो महिलाएं उपस्थित थी उनसे भी हमने बातचीत किया, तो उनका ये कहना है कि एक लाइन में अगर मैं समराइज करके कहूँ तो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार अगर अच्छे से काम करती है तो उनके बच्चों की घर वापसी हो सकती है। यानी कि जो बच्चे पलायन कर गए हैं, जॉब का कह लीजिए, बिजनेस का कह लीजिए, उन सभी चीज़ों को लेकर वो वापस जो है फिर से बंगाल में अपॉर्चुनिटी आएगा और वो वापस जो है अपने परिवार के पास रह पाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।